अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज प्राइम न्यूज़ में बात करते हैं कि नीतीश राणे पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। जी हाँ, ऐसे ही रामगिरी महाराज पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। मुसलमानों, थोड़ा सा इस वीडियो को गौर से सुनना और समझने की कोशिश करना। देखिए, आप इससे पहले रामगिरी महाराज ने 2 हफ्ता पहले तकरीबन प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। पूरे हिंदुस्तान में धरने आंदोलन हुए, मगर कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। अब रामगिरी महाराज का मुद्दा थोड़ा सा ठंडा हो रहा था। वो एक कहावत है ना, होली की बूंद 3 दिन, तो ठंडा हो रहा था। तो फिर भोंकने के लिए नीतीश राणे को तैयार किया गया। जी हाँ, क्यों? इसलिए कि हुकूमत ये चाहती है, शिंदे और फडणवीस और बीजेपी सरकार ये चाहती है कि ऐसा हो। अभी नीतीश राणे ने भोंका, उसके गले में पट्टा नहीं डाला जाएगा, हुकूमत नहीं डालेगी उसके गले में पट्टा। भोंकने वालों के गले में पट्टा हुकूमत ही डालेगी। और अगर इसको 10-15 दिन हो जाएंगे तो फिर मैं आपसे कहता हूं, कोई एक नया कुत्ता तैयार होगा भोंकने के लिए। हुकूमत चाहती है कि माहौल बने। मैं आप तमाम से ये कह रहा हूं कि आप कितने धरने आंदोलन करते रहेंगे, आप कितनी रैलियां निकालेंगे, और आप 10 रैलियां निकालेंगे तो 10 में से 2 रैलियों में गड़बड़ हो जाएगी, और फिर उसके बाद में कार्रवाइयां आप पर ही शुरू हो जाएगी, और फिर माहौल खराब होगा। तो हुकूमत तो यही चाहती है कि माहौल खराब हो। माहौल खराब होगा तो फिर विधानसभा के इलेक्शन में बीजेपी को फायदा होगा, और इसी के लिए नीतीश राणे जैसे और महंत गिरी जैसे लोगों को भोंकने के लिए बाकायदा तैयार किया जा रहा है। अच्छा, आप जरा बताएं, क्या नीतीश राणे ने पहली बार जहर उगला है? नहीं, न ये पहली बार है न ये आखिरी बार है। अच्छा, क्यों भोंक रहा है नीतीश राणे? इसलिए कि उसको मालूम है कि उसकी पीठ पर हुकूमत का हाथ मजबूती के साथ में है। आप चाहे कितनी ही आवाज उठाए, कितने ही मजबूत तरीके से रैलियां, एहतजाज, आंदोलन करे, आपकी आवाज को मजबूती के साथ दबाया जाएगा। और नीतीश राणे को मालूम है कि मेरे ऊपर बाकायदा हुकूमत का हाथ है और खुद हुकूमत का इशारा है, मैं ये काम कर रहा हूं। तो जब हुकूमत मुझे भोंकने के लिए कह रही है तो मेरे गले में पट्टा डाला ही नहीं जाएगा। नीतीश राणे को ये मालूम है। और नीतीश राणे का भाई नीलेश राणे और उसका बाप मेंबर पार्लियामेंट नारायण राणे, ये कई अरसे से मुसलमानों के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे हैं। आप जरा बताओ, इससे पहले मुंबई के मीरा रोड में किसने जहर उगला था? कौन था वहां का फसादी मेन मास्टरमाइंड? जी हाँ, मालोनी मान खुर्द में आज भी नीतीश राणे के खिलाफ FIR दर्ज है। अहमदनगर में भी FIR दर्ज हो चुकी है। मगर मैं आपको बता दूं कि नीतीश राणे न ये आखिरी बार है न पहली बार है। ये जहर उगलता रहेगा जब तक कि इलेक्शन न हो जाए, और इलेक्शन हो जाएगा तो इनका काम खत्म। ये इलेक्शन से पहले माहौल लगातार बनाएंगे। हालांकि इतना आसान मामला है हुकूमत के सामने कि भाई रामगिरी महाराज ने प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, मुकदमा दर्ज हो गया, रामगिरी महाराज को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। नीतीश राणे पर मुकदमा दर्ज हो गया, नीतीश राणे को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। मगर ऐसा अगर शिंदे ने करवा लिया, अगर महाराष्ट्र सरकार ने, बीजेपी ने करवा लिया, तो फिर वोट तो मिलेंगे नहीं, हिंदुत्व वोट तो हाथ से चले जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी 2 महीना यूं समझिए कि इन पर कुछ नहीं होने वाला। और हुकूमत सिर्फ नीतीश राणे या रामगिरी नहीं, अभी और भोंकने के लिए हुकूमत कुछ लोगों को तैयार करेगी। हर 8 दिन में एक नया कुत्ता आएगा, नए स्टाइल में भोंकेगा, और फिर वो आपको मेमोरेंडम, रैलियां, धरने, आंदोलन में लगा देगा। लेकिन किसी का कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सब हुकूमत के पालतू कुत्ते हैं।
जिनको बाकायदा भोंकने के लिए तैयार किया जा रहा है। किस अंदाज में भोंकना, कहां कहां भोंकना, क्या क्या भोंकना, ये सब पूरा तय है। इसलिए मुसलमानों से मैं कह रहा हूं कि जमहूरी कानूनी तरीके से आप एफआईआर दर्ज करवाइए। इंशाअल्लाह एफआईआर दर्ज होगी तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों जरूर कार्रवाई होगी। और कोई बात नहीं, आज इनकी हुकूमत है, इनकी पुलिस है, सब कुछ इनके हाथ में, लेकिन कल जब सेकुलर हुकूमतें आएंगी तो इन तमाम भोंकने वाले कुत्तों पर कार्रवाई की जाएंगी। आप उसका टेंशन मत लीजिए। बस आपको मैं एक ही चीज कहने जा रहा हूं कि ये चाहते हैं कि माहौल खराब हो, दंगे हो, फसाद हो, तो फायदा हो। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आपको अक्लमंदी से, होशियारी से, दानाई से, बिनाई से काम लेना है कि इनका प्लान है दंगे कराना, हमको दंगे होने नहीं देना है, बस इसका ख्याल रखना। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना। अभी कांटेक्ट।